जी, पिछले दिनों जो 4 मौलवी आए थे जिनमें कोई काज़मी, रज़ा काज़मी और राग़ब नईमी और कोई कादरी वगैरह, तो मैं हैरान हूँ कि दीन के उल्मा की शोहरत रखने वाले एक सीधी सी बात को जो है वो टाल मटोल कर रहे हैं। मेयार तो शरीयत है, उसने अगर शहजाद अकबर पे इल्ज़ाम है कि वो कादियानी है तो सीधी सी बात है, कहें कि भाई हमसे क्या पूछते हो। वो वाज़े तौर पर आकर मिर्ज़ा कादियानी को रद्द कर दे, उसके ऊपर लानत कर दे, उसको कज़ाब बोल दे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने उसकी तावीलें शुरू कर दी, ये कोई कादियानियों के वकील हैं? तो जनाब कादियानी अपने अकीदे को यूं बयान करते हैं कि हम जो है ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, वो तो ये कहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो फिर मिर्ज़ा को आप नबी क्यों मानते हैं? ओहो, कादियानियों का जवाब आपको रेडीमेड मिल जाता है कि बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उम्मती नबी हैं। उम्मती नबी कोई नहीं आएगा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हाँ, अलबत्ता जिल्ली और बरूजी नबी का रास्ता खुला है और वो मिर्ज़ा कादियानी था। जिस नुक्ते पे मरज़इयों को हम काफर समझते हैं, अगर उस नुक्ते की वजाहत ही ना हो तो फिर कादियानी तो काफर कैसे हम उनको समझेंगे? उनका कुफर यहां पर पकड़ा जाता है जब वो जिल्ली और बरूजी नबूवत का दरवाज़ा खोलते हैं। ये और ये हमारे मौलवी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये हक सच इसलिए नहीं बोलते कि वो जानते हैं कि माल मिलना बंद हो जाएगा। ये इतने नापाक और ये इतने गलीज मौलवी हैं। तो फिर ये उल्मा और मौलवियों का रूप ना अपनाएं, बल्कि कादियानियों के वकील बन जाएं। बड़ा पैसा है उसमें। हाँ? लानतियो और बगैरतो, बेशर्मो, तुम में इतनी जुर्रत नहीं कि तुम कह सकोगे यार मसला सीधा सा है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं और ये सवाब भी है। अगर वो वाकई कादियानी नहीं है और नबी के दुश्मन पर लानत करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, शफात होगी उसकी। ए भैन चौदह है तो गल कहते नहीं है। तो फिर यहां एक और मामला है, वो ये है कि शहजाद अकबर ही क्यों? क्या इमरान खान मुसलमान है? जवाब जी नहीं, हरगिज मुसलमान नहीं। वो बहनचोद वो पक्का पक्का कादियानी है, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी कट्टर मरज़ई है, डाई हार्ड किस्म का मरज़ई है। वो समझता है कि मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो नबी था, क्योंकि उसका सारा खानदान कादियानियत पर है। यार कमाल हो गया। खुला कादियानी उसका कजन है, क्या नाम है, शाहिद नदीम बरकी, खुला कादियानी। वो हेजिटेट नहीं करता, कहते हाँ मैं हूं। मिर्जे की तारीफ करता है, कादियानियों की तारीफ करता है। एडवाइजर टू, ये एडवाइजर है किस किस मरज़ई खलीफा का, मिर्जा क्या नाम है उसका, मिर्जा नासिर, मिर्जा ताहिर और अब आज ये जो वाला मिर्जा मसरूर, ये इनका एडवाइजर है और खुला कादियानी। वो उसका फर्स्ट कजन है, खुला कादियानी। खालिद अहमद खुला कादियानी, रबुआ टाइम्स का जर्नलिस्ट, ओके, जिसकी हर चीज से कादियानियत टपकती है, खुला कादियानी। किसी माँ चौद मौलवी में जुर्रत नहीं हुई कि पूछा जाए यार ये तो तेरे सगे कजन्स हैं, ये कादियानी हैं और तू कैसे मुसलमान हो गया? इसका मामू यानी इसकी मां का कजन
वो मैंने पहले भी उसकी सारी तहकीक करके उसका अट्ठा छट्ठा जो भी कहते हो उसको सामने रखा था। वो जस्टिस जो था पेशावर हाई कोर्ट का बशीरुद्दीन अहमद खान, वो कट्टर मर्ज़ी, तमाम सबूत तो सामने रखे हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है और वो देख लें, वो एलिफेंट इन द रूम, उसको छोड़ के वो एक चूहे के पीछे लगे हुए हैं, कैन फड़ो वो क्या शहजाद को, अरे उसका क्या है। और वाजिब दलील है कि कोई बड़ा ओहदा जो जिसको मिलता है वो तो होता ही कादियानी है। ये हमें अपने आप को तिफल तसल्ली देना कि जी नहीं ये जी वो जी, लाए ना ये बड़े अफसरान को लाइन के सामने खड़े करें, मैं उनसे पूछता हूँ हाँ भाई अगर मुसलमान हो तो मिर्जे को जो है वो तुम कज़ाब बोलो। 2 से 3% अफसर पूरे पाकिस्तान में आपके ऐसे नहीं होंगे जो मतलब फिलफुल करें इस बात को। क्या बकवास कर रहे हैं ये मौलवी। अच्छी तरह से पूरी 22 करोड़ अवाम जान गई है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की और आगे जाने का एक ही मंजिल है कि कादियानी बन जाओ, या कादियानी पैदा बोन कादियानी हो या बाद में कादियानी, आपको हर चीज मिलेगा। जर्नल बनोगे, वजीर आजम बनोगे, जज बनोगे, वो क्या ब्यूरोक्रेट बनोगे, मिनिस्टर्स बनोगे, एडवाइजर बनोगे, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, पुलिस के अफसर बनोगे। सारे 90% पुलिस अफसर खुदा की कसम तहकीक करें अगर कादियानी ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या बातें कर रहे हो आप लोग। बड़े भोले बनते पे ने पाकिस्तान दे विच लोग, फैक्ट सामने है। तो जनाब मुनाफकत की हद होती है, बेगैरती की हद होती है। इन मौलवियों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। और खुदा की कसम है जो लोग इन मौलवियों को फॉलो कर रहे हैं वो भी कादियानी नवाज ही हैं। जो कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन मर्ज़ई हटाओ तहरीक में ज्वाइन नहीं करता, खुदा की कसम है वो कादियानियों का दुश्मन नहीं है। तो ये मैं बारहा कह रहा हूं, पूरे इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया पे बताओ किसने ये इनको ज्यादा एक्सपोज किया। और ऐसा एक्सपोज किया है, क्या लिबरल माचोद, क्या मौलवी, क्या कादियानी, एक भी मेरे सामने आके मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सका। ये लोग रद्द कर सकते हैं उसको, खादम कादियान को, ये रद्द कर सकते हैं जलाली को जो दाश को आशिक रसूल कहता है, ये रद्द कर सकते हैं किसी और को, वो क्या नाम है मौलवी तारक जमील को। ओके, मेरे सामने तो कोई नहीं टिकता। मेरा खुला चैलेंज है तमाम कादियानियों को, खुदा की कसम है। और मिर्जा मसरूर से लेकर छोटा कादियानी आए मेरे सामने, अगर ये बाप की औलाद हैं, आए मेरे सामने। ज़ियाउल हक को जो है ना वो मुसलमान मेरे सामने साबित करके दिखाएं। अपने साथ सारे तरक्की पसंदों को ले आए, सारे लिबरल्स को ले आए, सारे मौलवियों को ले आओ। कादियानियों, तुम इतने मुनाफिक हो कि जानते हो ज़ियाउल हक कादियानी था, उसने जितनी सर्विसेज कादियानियत के लिए की हैं वो मिर्जा कादियानी ने नहीं की बगैर तो। और तुम इतने मुनाफिक हो, इतने झूठे हो, उसको आके पब्लिक के सामने कहते होगे जी वो मुनाफिक था। असल मुनाफिक तो आप हो, वो भी आप में ही से था, वो बिल्कुल सही है, मुनाफिक था। मुनाफिकत उसने कादियानी जमात के लिए की थी, आपके लिए की थी, क्योंकि वो भी मिर्जा कादियानी को नबी समझता था, उसकी औलाद जिंदा है। खुदा की कसम है, आए मेरे सामने, 2 मिनट के अंदर इनको मैं बता दूंगा कि इनकी असलियत क्या है। तो इतनी बातें वाज़े तौर पर, यार देखो मैंने
एक बहुत सिंपल सी बात की है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता जो उठ के कहे कि किसी इदारे या शख्स को हक नहीं पहुंचता कि किसी कलमा गो को काफिर करार दे। जिया ने कहा, लिबरल कहते हैं, ये दूसरा क्या नाम है इसका, जियाउल हक ने कहा, और फिर सबसे पहले ये बात किसने की? मिर्जा नासिर ने। तो इससे यार सीधी सी बात है, इससे बड़ा क्या होगा कि वो डॉक्टर सलाम को तगमा देते हुए वो कह रहा है कि पहला मुसलमान है जिसने नोबेल प्राइज लिया, हालांकि वो खुला कादियानी था। जियाउल हक ने तो उसको कहा कि ये पहला मुसलमान है। तो और बहुत सारी बातें हैं जिसके सारी चीजें मैंने तो लगाई हुई हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, मेरा फेसबुक बंद करवा दोगे, क्या कर लिया तुम लोगों ने? मेरे मैसेज को तो कोई नहीं रोक सकता। ये शहजाद अकबर 3 सालों के बाद अगर किसी ने कह दिया वो कादियानी है, जाओ रिकॉर्ड में देखो। मैं तो अफसोस है कि वो सुई सिर्फ शहजाद अकबर पर आके रुक गई। बाजवा किसी ने नहीं कहा कि वो भी मिर्जा पर लानत करे, इमरान पर किसी ने नहीं कहा, बुज़दार पर किसी ने नहीं कहा, फवाद पर किसी ने नहीं कहा, वो शिबली पर किसी ने, अरे सारे कादियानी। और ठीक है, बेनज़ीर जो थी, बेज़मीर, और ये नवाज शरीफ वगैरह, इनके अदवार में 90% से 80% कादियानी होल्ड था, मैं मानता हूं। लेकिन वो 10-15% जो बाकी रह गया था, इस भैंचोद इमरान खान कादियानी ने आके कर दिया। और शोहरत देखो कि दुनिया में सबसे सच्चा आदमी वो जी इमरान खान है, सबसे ईमानदार आदमी। उस बेंचो जैसा बेईमान आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं कि 22 करोड़ लोगों के सामने, बल्कि 2 अरब लोगों के सामने मर्ज़ई होकर खुद को मुसलमान कह रहा है। जो माँ चौध अपने औलाद को नहीं मान रहा, झूठ बोल रहा है कि मेरी औलाद नहीं है उसकी जो बेटी थी, लेकिन तगमाए जो सच्चाई है वो उसका, क्योंकि कादियानी, अगर कादियानी ना होता तो बदनामे ज़माना हो चुका होता। तो ये हकाइक हैं। कादियानी हो, पाकिस्तान के तमाम इदारे तुम्हारे, मानता हूं मैं। फिर बेंचोदो तुम क्यों आके दुनिया को बताते हो कि हमारा जो है वो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में? कमाल हो गया, ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हो तुम। और फिर वो नापाक प्लीद मौलवियों का टोले आके कहते हैं जी हमें तो सबूत चाहिए। हाँ, सबूत इन्होंने दो। वो जियाउल हक की कब्र से उसको उठा के उस बेंचोद को बोलो कि अपना मजहब बताए। और फिर अगर वो ऐसा भी हो गया कि उसने बता दिया कि मेरा दादा भी मरज़ई था, वो नबी बख्श जो था वो मिर्जे का फॉलोवर, या जिसको ये सहाबी कहते हैं माज़अल्लाह, और मेरा बाप भी मरज़ई था, मेरी बेगम भी मरज़ई, मेरे आगे पीछे सब बेंचोद मरज़ई। हाँ, इसकी बरादरी का था वो अता जलंधरी, अबू अता जलंधरी, ये सारे मरज़ई। यार इससे बढ़ के और क्या है कि वो जो बस्ती दानिशमंदा की जो इबादत गाह है कादियानियों की, जो इमरान खान के बुजुर्गों ने बनाई थी, उसके अंदर इमामत कौन करवाता था? जियाउल हक का वालिद मौलवी अकबर। और बगैर तो कंजरो तुम्हें ये सबूत नहीं नजर आते? सबूत दो, सबूत। चलो आओ मैं देता हूं सबूत। बहनचोद मौलवियों, देखता हूं तुम में कितनी इश्क रसूल है। तुम बगैर तो कहते हो हमें सबूत दो। सबूत तो मैंने दिए थे आज से पता नहीं कितने 4-5 साल पहले, वो उस लंगड़े जब वो फैजाबाद में कर रहा था, और इसको जलाली को, और एक और वो जो कादियानियों का नापाक एजेंट जो हर एक को कहता है जे तुसी
नबूवत का दावा किया तो सबूत दो। और बहनचो तुझे इतना नहीं पता, तू अपने साथ आलम दीन लिखता, तुझे इतना नहीं पता कि किसी से जो है नबूवत का दावा के सबूत तलब करना कुफर है। और बहनचो हर पागल उठा के कहता है अच्छा मैं तुमने नबी बनाया तो बताओ कोई सबूत दो। बेगैरत शख्स। यानी इतने मरज़इयों ने अपने लोग हर जगह डाल दिए हैं। इसमें ये आप उनकी पगड़ी को, हुलिये को ना देखो, उनकी जुबान को देखो, उनके किरदार को देखो। वो और या जो मिर्जा की कब्र पे जाके फातिहा कर रहा है, जो उनके पीछे नमाजें पढ़ता है, जो उनके साथ खाने खाता है, जो उनके पता नहीं और अंदर खानी क्या कुछ करता है, उसकी शोहरत भी कादियानियों ने एंटी कादियानी बना के रखी हुई है, हालांकि वो इनमें से है। पैदाइशी ज़ियाउल हक को उन्होंने शोहरत यह दी कि ये तो एंटी कादियानी है, हालांकि वो इनमें से है। हुण ताड़ियां कादियानी गल्लां नहीं चलणगियां। ये मेरी जो एफर्ट्स हैं ये एक इनकलाब ला कर रहेंगे। सीधे हो जाओ, मान लो कि हाँ पाकिस्तान जो है वो उस पे इजारादारी हमारी है, मान लो। नहीं मानोगे ना तो एक्सपोज तो होते ही जाओगे। कोई ऐसा, मेरा जाती ख्याल है शायद ही कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जो गैर कादियानी हो, शायद ही कोई ISI अफसर या सरबराह हो जो गैर कादियानी हो। और फिर देखो मरज़इयों की मुनाफकत, ये इतने बेगैरत हैं, ये इतने जलील हैं कि क्या करते हैं। ISI मुकद्दस इदारा, माज़ल्लाह, GHQ यानी द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान, मुकद्दस इदारा, इससे बड़ा शिर्क क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। यह कुफर है। मुकद्दस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात, अंबिया, मुकद्दस हस्तियां। और ये तो ISI ये वगैरह, इसकी तो जो लोग कहते हैं ये मुकद्दस है, वो यकीनन कादियानी पेड एजेंट है या खुद कादियानी है। देखिए पाकिस्तान की GHQ कैसे मुकद्दस हो सकती है। फर्ज किया अगर वो कादियानी ना भी होते तो क्या उनकी मैसेज में शराबें, मखलूत डांसिंग पार्टीज, हर किस्म के दुनियावी काम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अब मैं क्या आपको खुल के बताऊं कि इन लोगों ने, बड़े बड़े फौजी जर्नलों ने, ये जो इस्लामाबाद और बड़े बड़े क्या नाम है सिटीज में गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, वो क्या है, इनकी पैसे खाते हैं ये उसके। वहां प्रोस्टिट्यूशन होती है, वहां ड्रिंक्स होती हैं, वहां ड्रग्स चलती हैं, वहां जुए होते हैं और इनको इसका शेयर मिलता है। ये मुकद्दस कैसे हो गए? ये तो कौम को तासुर दिया गया कि ये, यानी खुदा के खिलाफ बोल लो आपको कुछ नहीं पकड़ेंगे, GHQ के खिलाफ बोलोगे तो आप वो जी इतने मुकद्दस इदारे को मुकद्दस तो नहीं कह सकते, काबिल एहतराम कह लो, तुम्हें इतने बड़ा शौक है। इससे ज्यादा बड़ा शिर्क क्या है कि जो खुसूसियात मुकद्दस की होती है वो तो रूहानी उनका होता है। तो बहरहाल इनके चमचे जो हैं वो हर जगह पर बैठे हुए हैं। और जी उज़ाद अहमद जैसा नापाक शख्स, और जी हमारा फौज GHQ जो है वो बड़ी मुकद्दस है। और उस GHQ को ज़्यादातर जर्नलों से पूछो कि आपका नबी कौन है, वो सच्ची बताएंगे कि जी हमारा नबी तो गुलाम अहमद है। वो बहनचोदा मुकद्दस हो गई। हाँ? शेम। जो ISI बनाई ही मरज़इयों ने है, वो मुकद्दस हो गई। अल्लाह अल्लाह। खैर ये तो इस चीज़ का तो कोई जवाब मुझे दे नहीं सकता। तो बाकी ये है कि
ये ज़ाद अहमद वगैरह और या ये लगे रहते हैं जी फलाना मुकद्दस, फलाना ये है, फलाना वो है। जिस आदमी ने डंडा दिया था कादियानियों को, उसको ये जो है ना शराबी और जानी कहते हैं, और जो शराब के मरकज़ और जना के मरकज़ जो फौजी GHQ के हैं उसको ये मुकद्दस बना देते हैं। गॉड, क्या बताएं यार, इतनी हमारी ये आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्लिप्स भी अभी मौजूद हैं, मैंने तो एक किताब में भी पढ़ा था, उसमें ये तक है कि मरज़ई अहमदिया यूनिट जो बाद में पाकिस्तान का GHQ बन गया, वो क्या कह रहे हैं, वो जनाब रिलीजियस स्लोगन्स दे रहे हैं लड़ने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी के लिए। तो वहाँ नारा तकबीर और नारा फलां ये लगा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, यानी काफरों के लिए लड़ने के लिए इस्लामी शायर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी जालत की इंतहा है। ये शायर, ये टर्म्स उस वक्त यूज होती हैं जब आप दीन के लिए लड़ रहे हैं। अब आप ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ रहे हो और शहादत का जाम का जो है उसके लेवल पर बात हो रही है। यार शर्म करो यार, अंग्रेजों से बड़े काफिर कौन हो सकते हैं? और उनके दिफा के लिए आप कभी जर्मनी से लड़ रहे हैं, कभी, और सब कादियानी थे भाई, ये बैंचो जिन लोगों को नहीं अब आए ना, और या मकबूल जान आए ना, खुदा की कसम है कि हमारी फौज के जब 47 में ये सब के सब कादियानी थे अफसरान। तो बस अब वो मुकद्दस कादियानी ही मुकद्दस है, बाकी मुसलमान गैर मुकद्दस हैं। अब यहाँ ये बातें चल रही हैं, अब बंदा क्या कर सकता है? बहरहाल यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल और मुकम्मल मुनाफकत का खुलेआम मुजाहरा ये मौलवी लोग कर रहे हैं। ये लाखों के फंडिंग लेते हैं इस नाम पर कि पाकिस्तान में नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये वो कर देंगे, ये वो करेंगे, ये वो करेंगे। आज अमली तौर पे ये इन बैंचोदों ने मरज़ई को, खुले मरज़ई को मरज़ई इसलिए नहीं कहा कि कहीं कोई जर्नैल जो है, कोई पुलिस वाला जो है, इनके ऊपर कोई मुकदमा ना कर दे। तो मैं फिर मिसाल देता हूं, देखिए हमारा मौलवी तबका वो है, इन्होंने 1953 में ज़बरदस्त तकरीरें की कि भाई ये कर दो, वो कर दो, शहादत है, मरज़इयों को मार दो, मरज़ई काफिर हैं, वो मिर्ज़ा नासिर वाजिबुल कत्ल है, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन और ये और वो। तो इसी तरह से जब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एक आदमी ने जोश में आके मिर्ज़ा बशीरुद्दीन पे हमला कर दिया, उस पर चाकू वाकू मार दिए, तो वो अस्पताल चला गया। जो मौलवी मस्जिद वजीर खान में पुरजोश तकरीरें कर रहे थे कि मार दो, ये वाजिबुल कत्ल हैं, उन्हीं मौलवियों ने प्रेस में आके जनाब कंडेम किया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, ये हम जिसने ये हरकत की है हम उसको की मुखालफत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि फौज ने डंडा दिया हुआ था। अब ये दावा करें कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो फिर ये बहुत ही हरामजादे हैं। और तुम तो इस कदर बेगैरत आदमी हो, तुम तो इस कदर गलीज लोग हो, जिस पाक फौज को तुम मुकद्दस इदारा कहते हो, और तुम्हें तो पता है कि नहीं पता, हमें पता है कि जो पाकिस्तान में महाजर लड़कियां आती थी गोरी चिट्टी, तो ये मुकद्दस उनको गेस्ट हाउस की जीनत बना के तो कुमाइयाँ किया करते थे। रंडी के माल पे ये मरज़ई जर्नल जो है ये चलते वाले हैं, और तुम इनको भैंचोद मुकद्दस कहते हो। शर्म करो,
इन मौलवियों को शर्म नहीं है ना, बस तो ये मसला यही है। खैर, ये कहते हैं जी किसी के खिलाफ कादियानी को कादियानी कहने के लिए हमें सबूत तो दें। हाय हाय हाय, सदके जावाएं, क्या बात है। मैं आपको ये अभी ये उस्मान बुज़दार जो है वो अभी वज़ीर आला नॉमिनेट ही उसने किया था, बड़े कादियानी ने, इमरान खान ने, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि उस्मान बुज़दार तो कादियानी है। ना सिर्फ कहा था बल्कि तमाम सबूत फराहम किए थे। अब देखिए, ये सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार कौन है? ओ बोलो, पूछो, ओ पूछो मौलवियों कंजरो, पूछो जाके कि तेरे बाप का क्या नाम है। हाँ, ये जो अल फजल का हवाला 2 फरवरी 1961 का, उस पे लिखा है कि सरदार या मलक फतेह मोहम्मद बुज़दार ने चंदा, जो 5000 जो ग्रुप होता है इनका कादियानियों का, मुजाहिद 5000, ये 161 नंबर के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है वो तेरा ही प्यो वे। देखता हूं उस्मान बुज़दार अपना पीयू को बदलता है या अपनी मां का। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हौसला करो ताड़ी भैन दा, हौसला करो मौलवियों, जाओ ऐसे को पूछो। यार हैरत है, 90 की दहाई तक मरज़इयों का ये क्लेम था कि बस्ती बुज़दार और बस्ती रिंदा में कोई घराना ऐसा नहीं है कि जो कादियानी ना हो। हाँ यार, वाज़े, मैं ये रिकॉर्डिंग में बता सकता हूं। वो एक बलोच शायर था, इसी का कज़न जो आजकल ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बना हुआ है, वो खुद बोल रहा है कि हम सब कादियानी हैं। हाँ? तो क्योंकि ये मौलवी लोग, ये इन्होंने इतनी ख़त्म नबूवत तंजीमें बनाई हैं, आज तक इन्होंने एक भी छुपे कादियानी को तो जाहिर किया नहीं। अगर किया है तो आगा वसीम ने किया है, और अब ये उसके खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। ओके, हम जब तक इस सच्चाई को नहीं पकड़ते कि जनाब पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत है और ये फौज वोज ये सब ऐसी नापाक फौज जिसने उन 69 लोगों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जो सिर्फ ये जायज मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान हमने बनाया, हमारे अजीज कटे हैं, हमारे बहनों की माओ की इज्जतें लुटी हैं, हमारे घर बर्बाद हुए हैं। किसके लिए? इस्लाम के लिए। और मालक तुमने इसके कादियानी बना दिए। कायदे आजम के इर्द गिर्द सारे कादियानी थे, सब। उसका वो क्या कहते हैं, चौकीदार से लेकर हर कोई एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर, फलाना फलाना, जो भी इनके प्रेस का, वो सब के सब मरज़ई थे। यानी ये इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं और बातें कर रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाकर तो बहुत बड़ी खिदमत की। और ठीक है, इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन हो गया वो कादियान के नाम पर, और इसमें मुकम्मल हिस्सेदार हैं मौलवी कि जो बातें मैं आज कर रहा हूं इनको बरसों पहले ये करनी चाहिए थी। बल्कि ये हरामजादे आज भी मेरी सच्ची बातों को जो है रद्द करके कादियानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो जनाब, मैंने आपको सबूत दिया है, जाओ उस्मान बुज़दार से पूछो, ये तेरा बाप है फतेह मोहम्मद बुज़दार?
जिसने कादियानियों को फंड दिया है, सोच ले कि नहीं 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 तो फिर तेरी मां जो है ना इधर उधर ही तो तू पैदा हुआ है। तो यार ये बातें हैं, इन बैंचोद मौलवियों ने तहकीक नहीं की, काम कुछ नहीं किया, मां सिवाय कादियानियों को खुश करने के लिए। एक ही कादियानी खिलाफ हुकूमत आई थी, उसको भी मौलवियों ने कादियानियों पे पैसा लेके उसको भी गिरा दिया और ज़ियाउल हक कादियानी की हुकूमत बना दी, फिर उसके सतून बने। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आए ना कोई मेरी बातों का जवाब दे, मैं तुन के न रह दे। तो बात सीधी सी है कि उस्मान बुज़दार का वालिद हजरत मसीह माऊद की 5000 फौज में चंदा 100% चंदा देने वाला, लेकिन कहा जाता है कादियानी नहीं, मुसलमान ने जी। सुभान अल्लाह। जहां ये मेहर होगा वहां, यानी इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उसका बाप का कादियानी होना खुद कादियानी डॉक्यूमेंटेशन से मैंने साबित किया है। या तो फिर उस्मान बुज़दार प्यो बदल है ना, या कादियानियत बचा ले अपनी, या मानू। समझ गया ना फिर? तू बने ओ ते इमरान खान ने तुम्हें जो वजीर आला बनाया है सिर्फ इसी वजह से बनाया है कि ऊपर से उसको जो लिस्ट दी गई थी मिर्जा मसरूर की, उसी के मुताबिक तेरा बाप जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शोरा का मेंबर था, जिसमें बेशुमार कादियानियों को मुसलमान के लबादे में जो है ना वो रुकन बनाया गया था। वो क्या नाम है उसका वो भी कादियानी था, वो इमरान खान की माँ का कज़न, वो भी इसमें शामिल था मजलिस शोरा में। और बहुत सारे, वो सफदर जो था, ये क्या नाम, ये जो मिनिस्टर बना था पाकिस्तान का, फॉरेन मिनिस्टर इससे पहले, सियालकोटी, वो भी इस चेयरमैन था, वो भी कादियानी था। वो इतना बड़ा कादियानी था कि 53 की मूवमेंट में वो कादियानियों के लिए लड़ता था। अब वो पाकिस्तान, वो भी उसकी जद पुश्त पाकिस्तान के रूलिंग सर्कल में है। अब बताओ, मैं केरे पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, हर पासे कादियानियां दिया ही, हर पासे कादियानी। और फिर फख्र से कहा जाता है जी हमारी फौज मुकद्दस फौज आशिकाने रसूल नु मार दिए हैं, या कोई हलाली है ना, तो वो ए कवे कि साड़ी मुकद्दस फौज ने जिन्ना 10,000 नु मारिया सी ना, वो दहशत पसंद सन, दहशत गर्द सन। जे कोई हलाली है, जे हरामी है तो जो मर्जी कहते फिर, नोबडी केयर्स अबाउट हरामी दे बारे ते वाज़े तौर ते कुरान भी कहता है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? तो ऐसे यानी इतनी शिद्दत से पाकिस्तान के अंदर कादियानियों ने कि जी ये मुकद्दस इदारे हैं, ला खौल बिल्ला। यानी हर जिनका डिसिप्लिन, जिनका जिस फौज का, जिस ISI का, जिस एयरफोर्स का डिसिप्लिन जो है वो इस्लामी नहीं बल्कि ब्रिटिश डिसिप्लिन है, वो मुकद्दस कैसे हो सकती है यार? कोई तो अक्ल की बात लो। मेरे पास तो इतना मवाद है, जो फौज बनती रबुआ में है, बढ़ती जिनकी
रबुआ में होती है। ओ कम अक्ल लोगो, ओ पैन चौदोरिया, और नापाक जाद अहमद, बताओ वो मुकद्दस कैसे हो सकती है? फिर तुम भी कहो, अगर हलाली हो ना तो फिर कहो कि रबुआ मुकद्दस है, ताते मैं मन्ना ताड़ी पैन दा। तुम इतने नापाक लोग हो। तो जनाब मौलवी कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो जनाब सबूत तो आगा वसीम मुद्दतों से देता चला आ रहा है, बता रहा है खोल खोल कर, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। तो ये जो दुकानदारी इन्होंने बना रखी है, अवाम इनको रद्द करें, रद्द करें इनको और आए मेरे साथ दें, फिर देखते हैं हम मरज़इयों की मां का। ये कोई बात है? आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, अल्लाह की ताकत है, और आप मुट्ठी भर कादियानियों के गुलाम बने हुए हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। ये तो मुनाफिकत की हर हद हम पार करते हैं। तो ये वैलिड ही नहीं है चीजें। और इस क्लिप के आखिर में आप सुन सकते हैं कि वो इकबाल बलोच जो कादियानी है और इसकी बरादरी का है उस्मान बुज़दार की, वो वाज़े तौर पे खुद कह रहा है, अपनी पूरी बैकग्राउंड बता रहा है कि वो कादियानी कैसे हुए। तो फिर भी अगर कोई मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है तो वो यकीनन और यकीनन कादियानियों की फेवर में बात कर रहा है। इसी तरह से वो अंजाम आथम, उसकी जिल्द नंबर जो है वो 10 पे आर्या धर्म उसका जो सब्जेक्ट है, और उसका गलबन पेज नंबर 98, वो जो पंजाब का जो मौजूदा वज़ीर आला है, क्या नाम है, उस्मान बुज़दार, इसके ख़ानदानी बुज़ुर्ग दादा पर दादा जो है वो उनके नाम दर्ज हैं। और मैं इस सबूत के साथ लगा रहा हूँ, वो फ़तेह मोहम्मद जो था वो इसका परदादा था उस्मान बुज़दार का। तो इस तरह से ये सारे के सारे ख़ानदान वाले सरदार फ़तेह मोहम्मद और ये उस्मान बुज़दार और दूसरे जितने भी हैं, वो सब के सब कादियानी हैं। अगर किसी को इतना ही शक है तो जाए ना उस्मान बुज़दार को बोले, लाओ ना इसको, तुम सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पड़ गए हो, उस खबीस के, वो क्या नाम है उसका, जो भी नाम है उसका, जिसके ऊपर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगा है, अकबर के पीछे पड़ गए। वो अकेला नहीं है, पूरी आवेदावा बिगड़या है। तो इस तरह से नहीं काम होएगा जब तक आप लोग जो है कादियानी को कादियानी नहीं कह सकते। तो फिर आप लोग नामूस रसालत, खत्म नबूवत का नाम नहीं लें। ये डरते भी हैं और मरज़इयों से माल भी खाते हैं, फिर जनाब इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते। वो नापाक, वो कंजर, वो बदबख्त, क्या नाम था, वो क्या कर रहा था, उसने सारा वक्त इकबाल के अलावा, इकबाल कौन पैंचोत, वो भी तो 1935 तक, यार इमेजिन करो, और मुसलमानों खुदा दा वास्ता 1935 तक वो कश्मीर मुस्लिम कमेटी का सरबराह मिर्जा बशीर यानी कज़ाब के बेटे को बना रहा है। हद हो गई है। बाप उसका कादियानियों की ईमान मत किया करता था। मरने के करीब आया तो उसने अपना वाली वारस बच्चों का अपने उस भतीजे को बनाया, जो भतीजा जो है पक्का पक्का ओपन मरज़ई था। और फिर एक सवाल है, कोई इलामा इकबाल का नाम लैन वाला, इलामा तो नहीं कहना चाहिए, डॉक्टर इकबाल,
एक तवाइफ का कातल था, जानी था, चलो जानी वानी ये उसके मसले हैं, हमें इस पे कोई नहीं, लेकिन है कोई जो मिर्ज़ा कादियानी का रद्द इकबाल के किसी कौल से कर दे कि उसने इलानिया तौबा की हो मरज़इयत से और कहा हो कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को कज़्ज़ाब समझता हूं, उसको नबी या मुजद्दद मानने वालों को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूं, लाओ तो सही कोई रिकॉर्ड, मेरी इस्लाह हो जाएगी। जो शरीयत कहती है उसको तो आप, हाँ अगर उसने एक दो चीजें कादियानियों के खिलाफ बोल दी तो लाओ तराजू और देखो कि उसने कादियानियों की फेवर कितनी की है और इसके अगेंस्ट कितने क्या है, फिर जो इसका हिसाब निकलेगा तो उसके मुताबिक उसको तुम दर्जा दो। और पलीद मौलवियों और नापाक लोगों जो इकबाल को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इतना कुछ करते हैं, यकीन मानो शरीयत के हिसाब से उसका रद्द उसने कभी, मुझे नहीं पता कोई बताए कि उसने मिर्ज़ा कादियानी के, ये कह देना कि मिर्ज़ा मरज़ई बड़े फितना हैं, ये हैं, वो शरीयत के असूल को फुलफिल करता ही नहीं। या शरीयत की मान लो या फिर उसकी मान लो, इकबाल की या खादम कादियान की या ज़ाद अहमद की, या आज जितने नए नए लौंडे वो नकलें करते हैं उस कमबख्त की, तो वो आए साबित करें कि इकबाल ने कब शरई तौर पे उसका रद्द किया है। वैसे तो बहुत सारे कादियानी भी आके जो है वो जू मैनी बात कर देते हैं जी, वो कादियानियों के खिलाफ बयान भी दे देते हैं, लेकिन अंदर से वो मिले होते हैं। जब तक शरई तौर पर ना लिया जाए तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि मसला यही है कि वो ये फरेबकारी करते हैं। सादा लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं जी हम तो ख़त्म नबूवत पे यकीन करते हैं, पीछे होते हैं, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो उम्मती नबी थे, उसके बाद कोई उम्मती नबी नहीं आएगा, जिल्ली और बरूजी नबी, वो बैंचोद उसको बोलते हैं मिर्ज़ा कादियानी को। हाँ तो और फिर वो नापाक शख्स, वो जमात गैर इस्लामी का काफर, वो हरामी, वो जलील, वो गंजा, ये वो गलीज सूरत इंसान, क्या नाम है, जर्नलिस्ट बना फिरता है, क्या उसका हारून रशीद, हाय 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 हाय, मिसालें किसकी दे रहे हैं, नबियों की, कि तेरे दिल में क्या था वो, तो उस नबी की जो शरीयत है उसके ऊपर तो आओ ना फिर, कि जरूरत दीन है जो हमें उसी मुकद्दस नबी ने बताई हुई है कि कज़ाब को कज़ाब उसका नाम लिया जाए, उसका रद्द किया जाए। तू पता नहीं केड़े मौलवी दी गोदी दे च बैठ के ते तू दो चार हरफ सीखे ने, और बगैरत और एक कंजरी के बेटे, सूरत हाल नबी और सहाबी के दरमियान है। ओके, इस सूरत हाल को अगर तू अप्लाई करेगा कादियानी और इस्लाम के ऊपर, ओ हरामी और तेरी माँ ते कौन चढ़िया सी, तू कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ। जिस नबी ने हमें इस शरीयत को बताया तू उसको नजरअंदाज कर रहा है सिर्फ इसलिए कि चंद रुपए तुझे कादियानी दे देंगे। गलीज नापाक, तेरी तो शक्ल से तू झूठ बोलता है रामजादे, तुझे किसी चीज का नहीं पता। ये तुम लोग जो जर्नलिज्म और ये करके आ जाते हो सिर्फ और सिर्फ कादियानियों के जो पेरोल पर होते हो तुम लोग, और अब वो वक्त खत्म हो गया तुम्हारा। ये इट इज जस्ट द बिगनिंग। याद रखो, अगर किसी चौहान नजीर ने जो बात की है कि ये कादियानी है और इसको जो है वो उसका रद्द करे, ये सारा आगा वसीम का फैलाया है। मैं खोल खोल कर बताता रहा हूं कि फलां कादियानी है, फलां कादियानी है,
और सबूत मांगना है तो उसको कहो कि मिर्जा को रद्द करें, उसको कज़ाब कहें। तो जनाब ये चीज अगर अप्लाई ना की गई तो इतना शदीद इनकलाब नॉकिंग ऑन द डोर कि आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि ये वलियों की धरती है। बहुत बर्दाश्त किया, बहुत टॉलरेंस कर लिया, अब नहीं, क्योंकि मुकम्मल कादियानी रियासत बन गई है पाकिस्तान। जिस प्रोग्राम को ज़ियाउल हक कादियानी ने शुरू किया था वो मुकम्मल तौर पे राइज हो चुका हुआ है मौलवियों के ताउन से। याद रखें, ये इतने भैंचोद बदबख्त हैं, गलीज तरीन पलीद लोग हैं। तो जनाब सबूत तो मैं सामने रख रहा हूं, बताओ ना, जाओ मौलवी, ये मैंने लिखा है, उसका लाल दायरे में भी कर दिया। फतेह मोहम्मद साहब बुजदार बलोच साकन लिया जिला डेरा इस्माइल खान, जाओ पूछो ये कौन है तुम्हारी बगैर। तो बल्कि जब ये हुआ ही था तो मैंने कहा था हर मौलवी को, हर नमूसे रसालत तंजीम से रिक्वेस्ट की थी, और पैसे मैं भेज देता हूँ, 2 बंदों को जाके बस्ती बुजदार भेज दो, और ना पाक मौलवियों और दल्ले और जहन्नमी कुत्ते खादम कादियान और हरामजादे, तुझे कितना मैंने कहा कि 2 बंदों को पैसे मैं किराया भेज देता हूँ, खर्चा भेज देता हूँ, जाओ बस्ती बुजदार भेजो इसको। किसी बहनचोद मौलवी ने या किसी भी कादियानी पे रोल की जो खत्म नबूवत तंजीम होती है, इतने वैलिड पॉइंट के ऊपर जो है ये नहीं गए कि ये कितनी दूर है लाहौर से वो डेरा गाजी खान और ये बस्ती बुजदार या मुल्तान से। तो भाई जो लोग ये नहीं, इतनी दर्द नहीं रखते कि हमारे वलियों की धरती का बादशाह जो है वो एक गुस्ताख रसूल बना हुआ है, और ये कहाँ की नामुस रसालत का तकाजा है भाई। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम लोग याद रखो। और वो जलाली तन में की कमा, तू बता तूने किस शरीयत के मुताबिक उसको कहा है कि बाजवे को कहा है कि ये सुन्नी मुसलमान है, बताओ किस शरीयत के मुताबिक है। क्या तेरे पास वो आया था और उसने कादियानी होने का जो है रद्द किया था, ये कह करके बाजवा जो है वो मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब समझता है, उसके फॉलोवर्स को जो हैं उनको गैर मुस्लिम समझता है। और ये कहा था जलाली, खुदा के लिए तू जो इतना बड़ा बनता है, अब मेरे मुंह कोई सुनेगा, प्लीज तौबा करो। तूने एक मरज़ई को मुसलमान कह के तू काफिर हो चुका हुआ है, और बैन चौधो तुमको अपने ईमान की जो है वो खबर नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है। तुम कौम को क्या मुसलमान बनाओगे, उनको क्या इस्लाम के ऊपर कायम रहो। खुदा की कसम है, मरज़ई को तूने मुसलमान कह के तू दायरा इस्लाम से खारिज है, ऐसे ही खारिज है जैसे वो दल्ला जो था वो खादम कादियान खारिज हो गया था। शर्म करो। ये यार नौजवानों, तुम इन लोगों को फॉलो करते हो। आओ मेरा साथ दो, हम कादियानियों को सीधा करेंगे, हम पाकिस्तान में एक इनकलाब लाएंगे। मेरे कहने के ऊपर जो कुछ हुआ कि भाई ये मिर्जा कादियानी का रद्द करे, आज खलबली मची हुई है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि बाजवे को सबसे पहले पकड़ो, इमरान खान को, और मेरे पास लिस्टें हैं कौन कौन कादियानी है, इन सबको लाइन हाजिर करो। और बेंचो दो, ये हमारा मुसलमानों का मुल्क है, बादशाह तुमने सब के सब वो कादियानी बना रखे। तो कोई शर्म, कोई लिहाज, कुछ तो ख्याल करो यार। तुम लोग मेरा साथ नहीं देते, मुझे ज्वाइन नहीं करते, और मेरी एक बात को तुम सब रद्द नहीं मिलके कर सकते। कमाल हो गया। है जी, हमारे पास सबूत नहीं है। बगैर तो तुम्हें इतना ख्याल नहीं है, सबूत सामने खोल खोल के रख रहा हूं, तुम्हें यह भी मालूम नहीं है।
तो ये सबूतों की जो बात करते हैं, आप उस्मान बुज़दार के कादियानी होने के तमाम सबूत यहाँ लगाए हैं, अगरचे और भी हैं, लेकिन मसला फिर वही है कि कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे। वो तो करने की जुर्रत नहीं है। बातें हो रही हैं कि हम आशिक रसूल हैं। देखो, इसके अंदर तमाम अहम अहम चीज़ें जो हैं, अगरचे मेरे पास और भी उस्मान बुज़दार के, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहे, यहीं कहीं होंगे, वो अगली किसी में मैं भेज दूंगा। लेकिन ये भी बहुत पुख्ता सबूत हैं। जाएं उसको कहें कि ये तेरा बाप जो है वो तो चंदा देता था 5000 ग्रुप में जो कादियानियों का है। ये जो इकबाल बलोच है, ये तो मान रहा है कि हम सब कादियानी, और ये तुम्हारा टब्बर का है, तुम्हारे कबीले का है, तुम्हारी फैमिली का है, उसका कज़न है ये। यानी सारी चीज़ें, और वो खुद बयान कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ उस्मान बुज़दार के जो बुज़ुर्गों की, कि वो कैसे कादियानियत में आए। तो इसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी हमारे पास सबूत नहीं है। तुम बोलो तो सही उनकी, और कुत्ती के बच्चों मौलवियों और ये जो तंजीमें बनाई हुई हैं जो ज़्यादातर कादियानियों के पैसे पे चलती हैं, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि खुद वो मान रहे हैं कि जनाब ये बुज़दार और ये दूसरे जो हैं कसरानी वगैरह, ये सारे मरज़ई हैं, और खुद बोल रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत की ज़रूरत होगी जी। मुझे पता है मेरी ये अपील भी बेकार में जाएगी। ये कोई तंजीम जो है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी, लेकिन मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि आपके सामने बहुत सारे बाकी और भी मेरे पास ये उस्मान बुज़दार के कादियानी होने के पुख्ता सबूत हैं, जो मैं फिर किसी ऑडियो में लगा दूंगा। लेकिन कोई निकले तो सही, एक ही सबूत काफ़ी है उस बेंचोत को मरज़ई साबित करने के लिए। तो जाओ उसको बोलो मरज़ई नहीं हो तो मिर्ज़ा का रद्द करे, उसका नाम लेके उसको कज़ाब बोले। और इसी तरह ये एक बहुत यानी इतनी बेहिसी है इस कौम के अंदर कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने ये सच्चा दावा किया कि जनरल ज़ियाउल हक जो है वो एक कादियानी था और कादियानियत के लिए उसने बड़े काम किए। वो सारी चीज़ें, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत अहम चैप्टर है, किसी एक माचोद के अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो बैठ के डिस्कस करें कि क्या वाकई ज़ियाउल हक कादियानी था कि नहीं। इस पर मैं ये नहीं कहता कि वो कहे हाँ वो कादियानी था, वो सिर्फ यही बात करें कि वाकई वो था या नहीं। लेकिन क्योंकि ये सारे मेन स्ट्रीम, यानी आई मीन हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की बदल जाती है जब ये मालूम होता है कि फौज और ये जर्नल और ये बड़े बड़े मौलवी तक भी कादियानी है या कादियानी नवाज हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, यानी। लेकिन फिर वही है कि इन्होंने कोई काम नहीं करना। कोई ये जो ख़त्म नबूवत की बातें करते हैं जर्नलिस्ट आके, क्या समी है कि इब्राहिम समी, चल भाई ज़रा तू तो बहस करके बताना 2-4 जर्नलिस्टों के दरमियान कि ज़ियाउल हक के कादियानी होने के ये हैं, क्या वाकई ये कादियानी था कि नहीं। और तुम में से किसी को शौक हो तो मुझे जो है राब्ता करो, मेरे से सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर कौम की खिदमत जर्नलिस्टों का काम यही है कि वो सच कौम को आगे रखें, और बगैर तो तुम ये सच नहीं रख सकते कि पाकिस्तान का सबसे जो गंदा तरीन दौर था ज़ियाउल हक का दौर, स्याह तरीन दौर था, जिसको तुम भी कहते हो, वो असल में कादियानियत का मुकम्मल दौर था, जिसका तवालत जो है आज तक छाई हुई है। लेकिन नहीं बात करेंगे। हाँ, अगर ये जर्नलिस्ट वाकई अपने बाप की ही औलाद हैं तो ज़ियाउल हक को मेरे सामने
मुसलमान साबित करके देंगे। इसी तरह ये उस्मान बुज़दार, इमरान खान, बाजवा, ये तमाम के तमाम मर्ज़ई हैं। आप ये सोच भी ना रखोगे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल जो शहरी, ये सब के सब मर्ज़ई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये मरदूद मौलवी जो कहते हैं हमारे पास, हमें सबूत दो तो हम बात करें। आओ तहरीक लबैक वाले, अगर तुम्हारा बाप वाकई वो लंगड़ा शैतान है या कोई और है तो फिर मुझे नहीं इससे गर्ज। और बैंचोद ये सामने रखे हैं सबूत। चलो डिमांड, मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई लड़ाई करो, सिर्फ पीसफुली एक बात को कर दो कि भाई ये उस्मान बुज़दार तेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है, इसकी ज़रा वजाहत तो कर। क्या यही बंदा है जो चंदा दिया करता था, ये तेरी माँ का ठोकू या कोई और था? बहनचोदो, गुश्ती के पुत्रों, मौलवियों, तुमने ये नहीं बातें करनी। हरामजादे बहनचोद, इन्होंने जनाब पूरी कौम को कादियानियों का गुलाम बना दिया हुआ है। तो आज भी वक्त है, उठो खुदा के लिए। एक बहुत बड़ी जंग है, और अगर ये जाहिर है ये सिलसिला एक ना एक दिन तो रंग लाएगा, एक ना एक दिन तो रंग लाएगा, फटेगा, तो फिर उसका लावा जो है ना सबको बहा के ले जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कादियानी होल्ड है उसको ख़त्म करने के लिए मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल हो जाओ। ये इनकलाब है जो दस्तखत दे रहा है। याद रखो कादियानी फौज, याद रखो कादियानी ISI, याद रखो कादियानी प्राइम मिनिस्टर और दूसरी इदारों, तुम जिस चीज़ का मर्जी जोर लगा लो, आगा वसीम की बात जो सच है, कादियानी पाकिस्तान के जो हैं वो करता धरता है। इस पावर को, इस अथॉरिटी को इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर एक ताकत उठेगी जो जड़ से उखाड़ देगी आपको। तो इससे पहले आप लोग सरेंडर हो जाओ, अपने अपने घरों को जाओ। हमारा मुल्क है मुसलमानों का, हमारे इदारे हैं, ये हमने चलाने हैं। ये मौलवियों का अब दौर ख़त्म हो चुका है। आने वाला दौर आगा वसीम की सोच का है। बहनचोदो, तुम जिस चीज़ का मर्जी दौर लगा लो, जितने मर्जी तुम बूट लेके आ जाओ आर्मी के, और जितने मर्जी ड्रोन हमले ले आओ, ये होकर रहेगा। ये इतना शदीद इनकलाब आएगा कि इसकी जो है मिसालें दुनिया भूल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉज के लिए इनकलाब आएगा। किसी कैपिटलिज्म या सोशलिज्म का इनकलाब नहीं आएगा। ये एक इतनी, जिस कायनात की तहलीक का जो बायस है उसकी ज़ाते मुक़द्दस पे इनकलाब आएगा। तुम कहाँ के लगे हुए हो वक्ती तौर पे, क्योंकि मौलवी वगैरह तो हो चुके हैं। अवाम को सही, अवाम जब मेरे पीछे लग गई, आ गए, तो खुदा की कसम है तुम्हारे फिर दिन गिने जाएंगे। याद रखो, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। वो देख लिया ना किसी ने जुर्रत की है, शहजाद को कह रहा है कि आके अकबर शहजाद को, और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। तमाम मर्ज़इयों को लैन हाज़िर किया जाएगा, या तो उनको फिर उसको कज़ाब कहना पड़ेगा या फिर अपने घर जाना पड़ेगा इनको। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग अपने घरों पे चले जाएं। ये पाकिस्तान है, वलियों की धरती है। आप कुछ नहीं आप कर सकते। आपके पास साम्राज्य ताकतें हैं, वसाइल हैं, हर चीज़ है, लेकिन रूहानियत लैक करते हैं आप, वो आपके पास नहीं है। और रूहानियत ही सबसे बड़ी ताकत है, ना कि आपकी शैतानियत। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उस फूल ने नशो नुमा कहाँ पाई?
तो मैं आज के हमारे मेहमान जो हैं वो जनाब मुनव्वर इकबाल ख़ान साहब, जो शायरी में मुनव्वर बलोच के नाम से पहचाने जाते हैं। आज मैं सबसे पहले तो उनसे आदाब अर्ज़ करता हूँ और उसके बाद उनसे ये इल्तमास है कि वो अपने पस मंज़र के बारे में, कि वो कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, कौन से माहौल में उन्होंने जन्म लिया और उनका ख़ानदान कौन सा है। मेहरबानी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान के उस पसमानदा इलाके से है जहाँ आज भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाती। हाँ जी। लेकिन हैरान कुन बात यह है, शऊर के हवाले से वो इलाका जो था इस कदर बेदार था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम के ज़माने में जब हजूर ने ये मेहदियत का दावा फरमाया तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग गए माशाल्लाह, जहाँ आज बस नहीं जाती, और वहाँ से वो कादियान गए और जाकर हज़रत मिर्ज़ा साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया हजूर का, हज़रत मसीह मौद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और इस हवाले से जब हम देखते हैं कि वो इलाका शऊर के हिसाब से आप से इस कदर था कि जहाँ आज ना अखबार जाती है ना ट्रांसपोर्ट जाती है, उस वक्त वो पैगाम पहुँचा और वहाँ के एक बुज़ुर्ग सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान बुज़दार जी, जो वहाँ के जय्यद उलमा में से थे, वो जाकर उन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम हजूर की खिदमत, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में पहुँचाया। जब उलमाए हिंद ने हज़रत मिर्ज़ा साहब की ये मुखालफत शुरू की कि आपकी आमद पर तो 313 लोगों ने जो जय्यद और इल्म और के आला मकाम पर हों वो आप पर फ़ौरन ईमान लाएंगे। तो हजूर ने एक फ़रिश्त मुरतब फरमाई, हर इलाके के अहले इल्म लोगों में से जो हजूर हज़रत मिर्ज़ा साहब पर ईमान ले आए थे, उनमें जो फ़रिश्त बनाई गई तो उसमें मेरे परदादा साहब मोहतरम सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान बुज़दार जो फ़हरिस्त अंजाम आतम के 79 नंबर पर है, वो मेरे परदादा साहब मोहतरम 79 नंबर पे। और हजूर ने फरमाया कि देखें, आप तहकीक करके देखें, ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने वो मकाम दिया था, जिन्होंने मुझे पहचान कर हजूर का पैगाम और सलाम मुझ तक पहुँचाया माशाल्लाह। फिर उसके बाद बाशमूल जो हमारे साथ कैसरानी कबीला था, बहुत बड़ा कबीला है, लेकिन पहले तो मुखालफत हुई और फिर जब देखा कि ये शख्स जिसको हम इल्म व फजल के हवाले से इस इलाके का बहुत बड़ा नाम जानते हैं, इसकी हम खामखा मुखालफत कर रहे हैं, ज़रा तहकीक करके देख तो ले। अच्छा, जब उन्होंने तहकीक करना शुरू की तो तहकीक के दौरान उस वक्त के कैसरानी सरदार भी जमात अहमदियत में दाखिल हुए। माशाल्लाह। यानी आपके परदादा की वजह से कैसरानी कबीला जो है उसके भी बड़े बड़े जय्यद जो आलिम थे या उनके बड़े मोअज़्ज़ज़ अफराद थे। और उन्होंने फिर देखें कि उस इलाके में जहाँ ना पानी था और 10-10 बात को आगे बढ़ाते रहे, हत्ता या उनसे हालांकि पहली दफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ एक मुलाकात हुई। वो 5 जुलाई 77 को आए थे, तो यहाँ 26 या 27 को लाहौर में आए। तो उन्होंने एडिटर्स को बुलाया। एडिटर्स में उन दिनों व्यू पॉइंट, चट्टान और लाहौर डेलीज के साथ एट पार ट्रीट होते थे। हमें भी बुलाया गया। अब जाहिर है कि एक आदमी राइफल के जोर पे आया है, इस सूरत हालात में आया है, तो अखबार में समझते थे कि ये तो रहेगा। तो बड़े टिप टॉप यानी बड़े सूट लोग पहुंचे और वो जब सवाल करते थे तो इस तरह के जैसे हम मुतमईन हैं वैसे तो, लेकिन यूं ही सवाल किया है। मैं और मजहर अली खान सबसे पीछे बैठे हुए थे, व्यू पॉइंट वाले। जी हाँ। तो मैंने कहा मजहर तुम भी सवाल करो कोई, वरना हम पर आ जाएगी बात। तो उन्होंने कहा जनाब बात ये है, उठ खड़े हुए, यूं ही उन्होंने एक सवाल किया
जिसका जवाब उन्होंने माकूलियत से दिया। जब खतर उधर ख़त्म हो गया तो वो बाकायदा उन्होंने जनरल साहब ने मेरा नाम लेकर कहा कि जनाब आपने कोई सवाल नहीं किया। मैंने कहा साहब सवाल तो कोई रह नहीं गया, मैं क्या कब पूछूं। नहीं नहीं, अगर आपको कोई इश्काल हो, कोई ज़हन में को खलिश हो तो वो फरमाए, मैं इंशाल्लाह आपको मुतमिन करूँगा। यानी उस पहले तो मैं हैरान हुआ कि ये आया है तो उसके मेरा नाम का कैसे पता है। खैर साहब मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा साहब फिर वो जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। नहीं आप फरमाएं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आपने 5 जुलाई 77 को जो तकरीर फरमाई थी उसमें एक फ़िक्रा था कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपने इस्लाम के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये आपने फरमाया था ना। हाँ हाँ मैंने कहा था भाई। वो रोहिदाद खान उन दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, रोहिदाद खान इनको वो पैम्फलेट नहीं भेजा, हमने तो पैम्फलेट भी छापा। मैंने कहा साहब वो पैम्फलेट भी मुझे मिला, तकरीर भी मैंने सुनी थी आपकी, मैं आपके मुंह से ज़रा वो कंधे मुकर्रर का लुत्फ़ और होता है ना। कह लगे हाँ हाँ मैंने कहा था। मैंने कहा उसके बाद 23 तारीख को कहान इंटरनेशनल को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने फरमाया कि मुझे पीएनए के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। साहब पीएनए तो कहा उर्फ़ आम में तो बात यही मशहूर है कि वो वही लाई आपको। कह लगे पीएनए क्या चीज़ है, ये मेरे अकायद का मेरे खुदा तआला से मामला है, मेरा और खुदा का रिश्ता है, इसमें पीएनए का कैसे दखल दे सकती। मैंने कहा साहब फिर मैं आप गुजारिश करूं। कह लगे आप कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मैं तो आपका बड़ा सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट समझता था। मैंने कहा साहब वो बस ऐसा ही है, आप समझते हैं तो आपकी हुस्न ज़नी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे आप अपने इस्लाम के लिए आपके सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वो खड़ा हो गया शख्स, वो साकिब साहब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं इंशाल्लाह आपको ऐवान सदर में वहाँ दावत दूंगा, 2-3 घंटे इस पे बात होगी इंशाल्लाह। रुदात खान इनको ज़रा ज़हमत दो किस दिन आए तो वो लेमैन नहीं थे, वो रूलिंग पार्टी के सेनेटर हैं। और ऊपर से मैंने उनकी खुद बात सुनी है कि वो चेहरे मोहरे से तो यूं लग रहा था कि जैसे सारे आलम इस्लाम का दर्द उस वक्त उनके शक्ल पे सिमट के आ गया जब उन्होंने ये कहा कि जी वो एहतियात करनी चाहिए। किस चीज से एहतियात करनी चाहिए कि जी ये बड़ी अहम पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर क्वेश्चनेबल शख्सियत, ये मुराद ये कि ये अहमद नहीं आना चाहिए। उस पर नेचुरली तकलीफ होती है कि क्या आपको एहतियात उस वक्त याद आती है। मैंने यही स्टैंड लिया था और दोस्तों से जो सर्विंग भी हैं और रिटायर्ड भी हैं उनसे भी ये बात की कि जिस वक्त अख्तर अली मलिक थे या अब्दुल अली मलिक थे या इफ्तिखार जंजुआ थे और इसी इंस्टीट्यूशन में थे, इन्हीं मुसल्लह अफवाज में थे, ये मार्शल जफर चौधरी थे, तो क्या उनकी पोस्टिंग के करते वक्त आपको एहतियात का ख्याल क्यों नहीं आया? जब वो कुर्बानियां दे रहे थे तो उस वक्त आपको एहतियात क्यों नहीं ख्याल आया? और मेन बात यह है कि कल ही किसी दोस्त ने मुझे उनकी समरी भेजी कि वो बाजवा साहब जो हैं उनकी जब पोस्टिंग हो चुकी, पहली बात तो ये है कि मुबारकबाद है उनके लिए, अल्लाह का शुक्र हुआ कि जो क्राइसिस की लोग बिल्कुल उस तरफ आंखें फाड़ के देख रहे थे कि अब हुआ कि अब हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया। और बात वही है कि ये किसी तरह बच जाए, हमें इससे गरज नहीं है कि फलां हो तो फलां ना हो। बात यह है कि किसी ना किसी तरह ये सिस्टम चलता रहे, बात यह है कि किसी ना किसी तरह ये इंटैक्ट रहे सारा कुछ। और ये बयानबाजियां जो हो रही हैं, चाहे वो अहमदियों पे हो रही हैं, चाहे वो मुसल्लह अफवाज के आने वाले सरबराहान के लिए ऊपर हो रही हैं, इनकी बुनियाद क्या है कि आप एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर महफूज नहीं हो रही है। और साथ वजाहत साहब के सवाल के हवाले से ही मैं अर्ज कर दूं कि जो हमने उन्वान दिया था फेथ, रोल ऑफ फेथ इन पाकिस्तान मिलिट्री, उसका मतलब ये था कि ये हरकत करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान मिलिट्री में रोल ऑफ फेथ जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली। अब
खुदा के लिए मेरी ये दरखास्त है कि पाकिस्तान की आर्मी की पोस्टिंग, उनकी ट्रांसफर, इस इशू को अहमदिया इशू के साथ जोड़ के ना सवाल उठाया जाए ना जवाब दिया जाए।